क्या किया था तुम लोगों ने? कोई बात नहीं, करिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज, पेपर में आ भी रहा है आप लोग के। देखते हैं पीपल के बारे में कि जो सहारा डेजर्ट था, रेगिस्तान था, वहां पे कैसे कैसे लोग रहते थे। तो दो तरह के लोगों के बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा कम दे रखा है, मैं दूसरी बुक की हेल्प से आपको ज्यादा समझाऊं। एक होते हैं तुगरेक। तुगरेक एक जनजाति होती है, जैसे आपने पिछले अभी इतिहास में पढ़ा था ना, गोंड, भील, ये सब। तो इस तरह तुगरेक अफ्रीका में पाई जाने वाली एक जनजाति। तुगरेक पीपल आर predominantly nomadic people of the Sahara Desert, okay, who live mostly in the northern reaches of Mali near Timbuktu and Kidal. The Tuareg are often referred to a blue man of the desert because their robes are dyed indigo blue. They live in small tribes with 30 to 100 family members and have tamed camels, goat, cattle and chickens with graze the land. ये जो तुगरेक पीपल हैं, ये सहारा डेजर्ट में रहते हैं। ये नोमैडिक मतलब बंजारे होते हैं, आज यहाँ तो कल वहां। सुनते जाइए, बकवास नहीं। ओ क्या नहीं, अगली बार आवाज मत निकाल दिए। इसी को मैं कह रहा हूं चुप रहने के लिए, अभी मौका मिलेगा आपको बाद में बात करने। इन लोगों को ब्लू मैन ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, टर्बन मतलब की जो पगड़ी होती है वो इनकी ब्लू कलर के कपड़े की होती है, जिस कारण से तुगरेक लोगों को हम लोग ब्लू मैन ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। मैं रेगिस्तान के ब्लू लोग, मैंने नीले आदमी। ये करते क्या है, मोस्टली बकरी को, भेड़ या मुर्गी और नहीं तो ऊंट, इन सबों को पालते हैं और उन्हीं के ऊपर अपना किसी तरह जीवन बसर करते हैं। ये जो नजदीकी शहर होता है, वहां अपना जानवरों से मिलने वाला जो भी सामान होता है, मीट हो गया, उनका स्किन से बना हुआ कोई चीज या और भी चीजें बेचते हैं, और बदले में जो भी अपनी जरूरत की चीज होती है उसके बदले में खरीद के लाते हैं। द बेडोइन पीपल, दूसरे लोग जो सहारा डेजर्ट में रहते हैं उसको बेडोइन कहा जाता है। ये क्या है देखिए, इसको कौन, तुगरेक पीपल है। तुगरेक लोग वो लोग होते हैं जो अफ्रीका सहारा डेजर्ट में रहते हैं। ये करते क्या है कि कैमल हो गया, जैसे ऊंट हो गया, भेड़ हो गया, बकरियां हो गई, या जो मुर्गी उर्गी है उसका पालन करते हैं, जानवरों को पालते हैं। ये नोमैटिक होते हैं, मतलब बंजारे, आज यहाँ तो कल वहां, गवड़िए जो होते हैं ना उस तरह। उसमें एक बात और है, इनमें इनको ब्लू मैन ऑफ डेजर्ट कहते हैं, मतलब रेगिस्तान के नीले लोग, क्योंकि इनका कपड़ा जो होता है ना वो नीले कलर का होता है, ठीक है, इंडिगो कलर का। उसके साथ साथ ये घूम घूम के अपना काम चलाते हैं। आपको पता होगा ये जो जितने भी ये गावड़ी आते हैं ना, बड़े बड़े सिंग वाले गाय लेकर के, तो ये केवल दूध बेचते हैं गायों का, और उसके बदले में जो पैसा मिलता है अपने कपड़े, जूते, जो भी सामान या बर्तन जो भी है, राशन पानी, जो भी चीज खरीदते हैं, उसी तरह ये लोग भी करते हैं। नजदीकी शहर में जाके जो भी जरूरी का सामान होता है वो खरीद के लाते हैं, जानवरों का सामान बेचने के बाद। उसके बाद है अगला, द बेडुइन पीपल। ये दूसरे तरह की जनजाति है, ट्राइबल लोग हैं। इनको बेडू भी कहा जाता है। हो गया तेरा पूरा? क्या बोल? 10 ग्राम है तो 1 ग्राम के लिए इसको है ना 10 से डिवाइड कर दे, 1 ग्राम आ जाएगा, और जो आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो, इनको बेद्दू भी कहा जाता है। बेडुइन लोगों को शॉर्ट में बेद्दू कहा जाता है। अरेबिक लैंग्वेज में refers to one who lives out of the in the open in the desert, out in the open in the desert। बेदुइन लोग मुस्लिम जाति के होते हैं, मुस्लिम धर्म मानते हैं। ये जो बेडुइन शब्द निकला है ये बेड्डू से निकला है, ये बेद्दू। अरब में बेद्दू का अर्थ होता है ऐसे लोग जो रेगिस्तानों में खुले इलाके में रहते हैं, उनको
उन लोगों को बेदू कहा जाता है। ठीक है। In ancient times, most people settled near rivers, but the Bedouin people preferred to live in the open desert. सब लोग चाहते थे कि हम लोग सेटल होके गांव बना के या छोटे छोटे कस्बे में रहें, लेकिन अरब के ये लोग ऐसे थे जो हमेशा खुले में या रेगिस्तानों में ही रहना पसंद करते थे। समझ मेरी बात आप लोगों को? ठीक है। Bedouin mainly live in the Arabian and Syrian desert and the Sahara desert of North Africa. ये लोग या तो सीरिया नहीं तो अरब में तो रहते ही हैं, और अगर अफ्रीका की बात करो तो जो नॉर्थ सहारा का हिस्सा है ना, वहां पे ये लोग रहते हैं। वो तो बेटा वेस्टर्न साइड में बिल्कुल हो गया। देखिए, द बेडुइन are seen as Arab culture purest representative, and they continue to be held by other Arab as ideal Arabs, especially because of their rich oral poetic tradition, their heretic lifestyle, and their traditional code of honor. The term Arab has been synonymous with the term nomad since the beginning of Islam. अब मुस्लिमों को तो आप जानते हैं ना, जो मुस्लिम होते हैं उनके भगवान को वो लोग अल्लाह कहते हैं। उनका जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होता है वो मक्का मदीना होता है, सऊदी अरेबिया। सुने ना अरब के बारे में? अरब शब्द का ही अर्थ क्या होता है ये जान? अरब शब्द का अर्थ होता है नोमैड, मतलब बंजारा। अगर आप मुसलमानी लैंग्वेज में अगर जानना चाहो कि अरब शब्द का, ये अरबियन लैंग्वेज में अरब कहा जाता है, ठीक है। और अरब का अर्थ होता है बंजारा या नोमैड। इंग्लिश में नोमैड और हिंदी में बंजारे, खानाबदोश जो एक जैसे दूसरे घूमते रहते हैं। तो बेदू लोगों को असली या सबसे शुरुआती दौर का अरब में रहने वाला लोग माना जाता है। जैसे अगर आप भारत की बात करें तो हमारे सबसे पहले के पूर्वज कौन है? आर्यन है ना, आर्य लोग। लेकिन यहाँ पे अगर अरब लोगों की, मुसलमानों की बात करें तो सबसे पुराने पूर्वज उनके ये बेदू ही माने जाते हैं। ये बिल्कुल जिस तरह से शुरुआती दौर में इस्लाम धर्म था और जो वो मानते थे उसी तरह से अभी ये काम करते हैं। बेटा आप लोगों को शोर थोड़ा कम करना। हाँ भाई करण जौहर, वो नहीं देखे, इसका तुमको पता है। बेटे मेरी बात सुन ले, थोड़ा है ना मेरा खोपड़िया उल्टा। कल से मैंने फोन पे भेजा है ना, क्वेश्चन घर से लिख के ले आना, ठीक है ना? ये तो हो सकता है, और घर से सॉल्व भी करके लाना है। प्लस माइनस, इसको प्लस माइनस डिवाइड तो आता होगा ना? प्लस माइनस तो किसी को भी आता है ना? तो उस तरह के समझिए, ये तो नहीं कर सकता मेरे को नहीं आता, ये जो नहीं आएगा आप तो समझाएंगे, लेकिन वो तो आता है ना आपको। और नहीं आता है वो भी बता देना, उसकी वीडियो बना के डाल रखी है। 4th और 5th क्लास वाले ग्रुप पे जाओगे ना वीडियो वाले में, तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब सिखा रखा है। देखो देखिए, अब ये जो बेडुइन लोग हैं, ये टुगरेक से या वो पहले वाले से अलग कैसे हैं? ये लोग रेड या व्हाइट कलर के टर्बन पहनते हैं और मोस्टली सफेद कलर के ही कपड़े पहनते हैं, पूरे सफेद। अरब के लोगों को देखा है ना, सफेद कलर का चोला पहनते हैं, ठीक है। और ये लोग जो हैं, जो मैंने उससे पहले वाला नाम बताया था तुगरेक, ये लोग ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, चोला उसी तरह चोगा जो होता है। अब देखो, अब आते हैं हम लोग अपने इंडिया में। द कोल्डेस्ट डेजर्ट लद्दाख। अगर लद्दाख की बात की जाए, आपको पता है लद्दाख कहाँ है? भारत के उत्तर में, जम्मू कश्मीर के पास। पहले बेटे जम्मू कश्मीर राज्य में आता था, लेकिन अब 2019 में इसको तोड़ दिया गया। अब एक यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बन गया और दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख हिमालय के ऊंची पहाड़ियों पे स्थित है।
यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, इतना कम बारिश होता है कि आप सोच नहीं सकते। और वहां के पहाड़ों में आपको एक भी सिंगल पेड़ पौधा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जाते हैं शिमला चाहे कहीं भी पहाड़ देखते हैं ना, जंगल होते हैं, पूरा ग्रीनरी होता है। तो यहाँ पर जो बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ है वहां तो बर्फ है। और दूसरी बात क्या है, जहां पर बर्फ नहीं है वहां पर बारिश नहीं होती, इसलिए केवल धूल रेत और बोल्डर पत्थर वाला ही केवल पहाड़ है, वहां पर किसी भी तरह का जंगल नहीं। तो बात करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट lying in the Great Himalaya on the eastern side of Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के पूर्वी साइड में, जम्मू एंड कश्मीर के पूरब में लद्दाख है और ये ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत पे है। ठीक है, इसको हम लोग कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ठंडी के कारण कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते। ठीक है ना। और हॉट डेजर्ट जो अभी सहारा पड़ा है वहां पर इसलिए कोई पेड़ पौधा नहीं उगता क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, पानी आते ही भाप बन के उड़ जाता है, मॉइस्चर रहता ही नहीं। द काराकोरम रेंज, उसमें दिखेगा बेटे, बुक ले जाए, इस मैप में दिखेगा। द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ ऑफ द जास्कर माउंटेन इन द साउथ encloses it. Several rivers flow through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers from deep valleys and gorges. Several glaciers are found in Ladakh, for example of Gangri Glacier. आप ये लद्दाख रेंज लिखा हुआ है ना, लद्दाख श्रृंखला, ये लद्दाख हिमालय का माउंटेन रेंज है। अभी मैं आपको एक बात और भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जब ये यूनियन टेरिटरी नहीं बना था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तो भारत का सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लद्दाख ही माना जाता था। और अब क्या है, कच्छ, कच्छ जो गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसको भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट या जिला माना जाता है। और पहले क्या था, लद्दाख था। यहाँ पर देखो वैसे बारिश तो कम होती है, लेकिन श्योक और इंडस, मतलब कि सिंधु नदी और श्योक नदी यहाँ बहती है। इंडस रिवर क्यों भाई, होश में नहीं है क्या? इतना लेट क्यों हो गया? आजा, बाहर ठूसते ही रहेगा। वो ठूसने के लिए बाहर खड़ा हो गया। 22 हो गया। हद है ये बालक। अभी पाइप उठाए तो कल से सब लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहता नहीं किसी को मारना, मारना ही छोड़ रखा है, इसीलिए डांगर बन गए सब के सब। देखिए, तो लद्दाख में मोस्टली दो नदियां बहती हैं, एक है सिंधु या इंडस रिवर और दूसरा है श्योक। ये दोनों नदियां ही वहां पर लोगों के पानी की जरूरत पूरा करती है, और साथ ही साथ वहां पे थोड़ी बहुत जो खेती बाड़ी का काम होता है वो भी होता है। याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत लंबी गर्मी सर्दियों का मौसम होता है, गर्मियां कुछ दिनों की 4-5 महीने की होती है, और उसी मौसम में जानवरों के लिए चारा इकट्ठा कर लो या थोड़ी बहुत खेती बाड़ी का काम कर लो। यहाँ पे भी दूसरे जगहों की तरह डेजर्ट में जैसा होता है, लोग जानवरों को पाल के ही पेट पालते हैं, जानवरों पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे दो तरह के जानवर पाले जाते हैं, एक वो जिनसे मीट और नहीं तो उनके क्या कहते हैं दूध मिलता है, जैसे याक गाय के जैसे होती है, और दूसरा भेड़ नहीं तो बकरियां ये सब पाली जाती है, जिनके बाल से जो फर होता है ना, फ्लीस, उसको निकाल करके ऊन बनाया जाता है, मार्केट में बेच के अपना काम चलाते हैं। देखिए, in the rain shadow of the Himalaya there is a little rainfall as low as 10 centimeter every year. जी, भेड़ मतलब जैसे कि पहले इनके पूर्वजों के समय से ही भेड़ है, और एक एक आदमी 100-100 200 भेड़ रखता है। ठीक है ना। तो भेड़ से फिर ब्रीड होने लगता है, आगे भेड़ बढ़ती जाती जनसंख्या।
शुरू से, हाँ बहुत, उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा भेड़ रखते हैं ये, क्योंकि 1, 2, 10, 20 भेड़ से थोड़ी काम चलना है। उसी में से सर्दियों में 100 भेड़ है तो 10 भेड़ को शहीद भी करना है, मीट से उसका मीट भी खाना है ना, ये भी बात है। जो जैसे ज्यादा उम्र दराज होता जाता है भेड़, फिर उसको मार करके उसका मीट भी खाते हैं, उसका भी भेड़ मीट खाते हैं। कौन? भेड़ है, चिक्की थोड़ी है जो चला जाएगा उठ के। अरे जाने देंगे तब तो, जानवर है यार, इंसान के कब्जे में रहता है ना, उसको पकड़ के रखते हैं। देखिए यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, 10 सेंटीमीटर की जितनी होती है। 10 सेंटीमीटर बारिश मतलब समझो कि बारिश ही नहीं हुई, ठीक है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। यहाँ पे सूरज की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती है, मतलब कि इतनी बर्निंग हीट वाली। You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and frostbite at the same time. अगर आप वहां में धूप में बैठ जाओ, ठीक है, तो आपको एक तो लू भी लग जाएगी और दूसरा आपको फ्रॉस्ट फ्राइट भी हो जाएगा। फ्रॉस्ट बाइट मतलब होता है कि सर्दी लगने से है ना खून जम जाना, नीला पड़ जाना किसी नस का, और उसके कारण आपके उस हिस्से को, शरीर के पार्ट को, हाथ को या उंगलियों को काटना पड़ सकता है। इतना खतरनाक मौसम है यहाँ जी, इतनी तेजी। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि वहां पर है ना अल्ट्रा वायलेट रेज ज्यादा आती है, क्योंकि उतनी हाइट पे है ना, जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर, वो पतली हो जाती है उतनी हाइट पे, समझ रहे हैं ना। इस कारण से अल्ट्रा वायलेट रेज ज्यादा आती है वहां पे सनलाइट के साथ, इसलिए ऐसा होता है। हाँ जी, कौन से? तो 5 समझाया ना मैंने तुमको, भागा दिया तूने इसको, कहाँ दिया भाग, कहाँ डिवाइड किया? अरे इसको डिवाइड करना, इसको कर रखा है, फिफ्थ वाले को डिवाइड किया तूने। कितना आंसर आया तेरा, देखा? देखिए Ladakh is also known as खापाचान विच मीन्स स्नोलैंड। लद्दाखी भाषा में लद्दाख को खापाचान कहा जाता है। खापाचान मतलब कि ऐसा जगह, स्नोलैंड मतलब बर्फ वाला जमीन, ठीक है। लद्दाख का जो अर्थ होता है वो होता है बर्फ की जमीन। फ्लोरा एंड फ्यूना मतलब यहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और किस तरह के जीव जंतु। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पेयर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ही सूखा मौसम रहता है, बारिश बहुत कम होती है, तो यहाँ पे वेजिटेशन के नाम पे या पेड़ पौधों के नाम पे कुछ भी नहीं उगता। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड सर्व्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। यहाँ पे कहीं कहीं पर घास के थोड़े से आपको हिस्से मिलेंगे, झाड़ियां मिलेंगी, जिनको खा करके जानवर किसी तरह जिंदा रहते हैं। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर आर सीन इन द वैलीज। जो नीचे का इलाका होता है, मतलब घाटी का इलाका, जहां नदियां बहती हैं या जहां कम हाइट होती है, कम सर्दी पड़ती, गर्मी ज्यादा रहती है, वहां पे पॉपुलर के ट्री और देवदार के ट्री कुछ थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं आपको। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट्स ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ब्लूम्स। गर्मियों के मौसम में वैलीज के अंदर एप्पल के मतलब सेब के, एप्रिकॉट के, वॉलनट मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग, अखरोट, इन सबों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं और ये खिलते हैं वहां पे। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। जब गर्मियों का मौसम आता है तो अफ्रीका या उस इलाके से जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बर्ड्स वहां से माइग्रेट करके लद्दाख में आती है ठंडे जगह पे जीने की। रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नो कॉक ऑस्ट्रेलिया से भी आती है, चाहे और भी हिस्सों से। कितनी देर लग गया? कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है बर्ड की स्पीड कैसी है। पक्षी कभी थकते नहीं है जल्दी, समझ रहे हो ना।
और आप ये विश्वास करो कि वो धरती के एक छोर से दूसरी छोर तक चले जाते हैं, समझ रहे हैं ना, धरती के एक छोर से दूसरी छोर तक। उनके बॉडी में स्टोर रहता है वो प्रोटीन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे अब जब भी बर्ड्स आती है, आपको मैं बता रहा हूं, आपने बर्ड्स एक देखी होगी एक अकेली उड़ती हुई, और कभी बर्ड्स देखी हुई ग्रुप में, मतलब ऐसे इस तरह से। आपको पता है इसको एयर डायनेमिक्स कहते हैं। बर्ड्स के इसी पैटर्न को देख करके एरोप्लेन का आविष्कार किया गया। आपने प्लेन देखा है ना, ऐसे ही होता है, ऐसे बी शेप में होता है ना, इसलिए क्योंकि जब सारे बर्ड्स एक साथ उड़ती उस पैटर्न में ना, तो सबकी एनर्जी एक साथ लगती है और बहुत कम एफर्ट लगा करके। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कहा जाए कि भाई ये बाइक है, इसको धक्का दे दो, छोटे बच्चे हैं आप, चाहे मान लो एक कार को धक्का देना, छोटी कार को, अकेले मुश्किल हो जाएगा, 2-3 रहेंगे भी तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं कहूं कि 100 बच्चे धकेलना है या 20 बच्चे, तो मतलब बिना पेट्रोल के आप उसको पहुंचा सकते हैं नरेला तक, है कि नहीं। तो वही बात होती है, एयर डायनेमिक्स ये होता है ना कि उसमें एयर के खिलाफ जो रेजिस्टेंस होता है बराबर बराबर बढ़ जाता है, मतलब कि सबको पूरी ताकत नहीं लगानी पड़ती, थोड़ी थोड़ी ही ताकत लगानी पड़ती है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में बहुत दूर तक जाते हैं। और बेटे वो हजारों किलोमीटर का सफर बिना पानी और खाने के एक उड़ान में तय कर सकते हैं बर्ड्स, याद रखिएगा, हजारों किलोमीटर का सफर एक उड़ान, भगवान ने उनको बनाया ही ऐसा है। देखिए, द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। ठीक है, लद्दाख में स्पेशल टाइप के डॉग पाए जाते हैं, याक, भेड़ें, बकरियां ये पाई जाती हैं। यहाँ पे एक तरह का है ना एस, मतलब गधा भी पाया जाता है ना। लद्दाख का एक डोंकी होता है, वो इतना ज्यादा कम टेम्परेचर में, बहुत ही कम घास में, बहुत ही कम पानी में जीने के लायक होता है। नाम क्या है उसका? उसको एस की कहते हैं, लद्दाखी एस, ASS। अब ये जो जितने भी जानवर होते हैं, इनके मिल्क से और मीट से ये काम चलाते हैं, और जिनके जो रोए होते हैं, फर होता है या फ्लिस, उससे भी काम चलता है। पीपल, लोग कैसे होते हैं, एक चीज और बता दें आपको, यहां पर लद्दाख में एक हिरन पाया जाता है, हिरन। एंटीलोप, एंटीलोप कहीं भी अगर वर्ड आएगा तो मतलब समझना वो हिरन की एक प्रजाति हो, ठीक है, डियर की। उसका नाम होता है चीरू। The chiru or the Tibetan antelope is an endangered species. It is hunted for its wool known as sahatooth, which is light in weight and extremely warm. चीरू के जो बाल होते हैं ना, उसके लिए उसका शिकार किया जाता है, उससे जो रेशे मिलते हैं, रोए मिलते हैं, फर मिलता है, उसको सहतूत कहा जाता है। और उससे जो सॉल बनाई जाती है, दुनिया में सबसे फाइन क्वालिटी की होती है, बहुत ही लाइट वेट की, हल्की, और इतनी गर्म की सोच नहीं सकते। अब इंडेंजर्ड है, इसका शिकार करना मना हो गया है। दूसरी खासियत एक और बताऊंगा, द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज। यहां पर लद्दाख में जो ट्री पाई जाती है थोड़े बहुत वैली में, विल्लो, विल्लो की जो लकड़ी होती है, क्रिकेट के बैट उसी से बनाए जाते हैं। इसकी खासियत ये होती है कि ये वेट में हल्का होता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा शॉट इसे लगता है। Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia, the people here are either Muslim or Buddhist. यहाँ पर जितने भी लोग हैं लद्दाख में, या तो मुस्लिम हैं और नहीं तो बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को अपनाने वाले। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi. कुछ कितना कम बाकी है बेटा? कोई बात नहीं, कल कर लेना, मामा जी यहाँ चले जाओ। लाओ तो चेक करा लो, एक बार दे दो। देखिए, in fact, several Buddhist monasteries due to Ladakhi landscape with their traditional gomaj, some famous
Some famous monasteries are Hemis, Thiske, Sei and Lameru. ये जितने भी मैंने नाम बताए ये सारे के सारे यहाँ मोनेस्ट्री, तो बौद्ध मठ, बौद्ध धर्म के मंदिर जो होते हैं ना उनको कहते हैं, उन्हीं को मोनेस्ट्री या बौद्ध मठ कहा जाता है। ये यहाँ पर अलग अलग नाम से। अरे भैया मुंह बंद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लोग, ये घूमने की जगह है, टूरिस्ट लोग भी इसको देखने आते हैं। हजारों साल से ऐसे बौद्ध मठ यहाँ बने हुए। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। इन सब चीजों की सब्जी या अनाजों की खेती भी करते हैं। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ्स इज सो हॉट that people keep themselves engaged in festivities and ceremony. सर्दियों के मौसम में यहाँ पर कोई भी तरह का खेती बाड़ी का काम तो हो ही नहीं सकता, हर जगह बर्फ ही बर्फ रहता है। तो ये लोग जितने भी इनके पर्व त्योहार आते हैं वो सर्दियों में आते हैं, ताकि वो आराम से खाएं, नाचे गाएं और सो जाएं। The women are very hard working. Women बहुत ज्यादा मेहनती होती हैं। They work not only in the house and fields but also manage small businesses and shops. जो औरतें होती हैं यहाँ पर, एक तो खेती बाड़ी का काम करती है, घर संभालने का काम, साथ ही साथ दुकान भी चलाती है। दुकान क्या है? मैंने कोई भी कुरकुरा, चिप्स, छोटा मोटा दुकान हो गया, सब्जी फल का कोई भी दुकान हो गया। अब देखो, लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख। जी बिल्कुल, लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला इन पास, सॉरी मैं कहां चला गया। लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ द रोड एंड एयर। लेह को रोड से और एयर रूट से, एयरवेज से हमेशा कनेक्ट करके रखा गया है। नेशनल हाईवे नंबर 1, आपने ये देखा है पानीपत सोनीपत वाला जो हाईवे देखा है ना, इसको NH1 या ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, या GT रोड, ठीक है। ये लेह लद्दाख तक गया है, इससे कनेक्टेड है। कश्मीर से जब लद्दाख आप जाते हो तो बीच में एक पास आता है। पास मतलब कि दर्रा, मतलब कि दो पहाड़ों के बीच से आगे जाने का रास्ता जो होता है उसको दर्रा कहते हैं। उस दर्रे का नाम है जोजिला, जोजिला पास या जोजिला दर्रा। मनाली, आपको मैं बता दूं, आपने तो जानते ही होंगे बहुत बच्चे यहाँ पे, शिमला हिमाचल प्रदेश में, और शिमला के थोड़ा सा ऊपर जाओगे पहाड़ों पे तो मनाली नाम का हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग घूमने फिरने जाते हैं। ले हाईवे क्रॉस 4 पासेज, रोहतांगला, बारालाचाला, है ना, लुंगालाचाला और थांगाला। ये सब मतलब कि तिब्बती लैंग्वेज में लिखा गया है। इन सब, ये जो दर्रे हैं, ये जो पासेज हैं, ये लद्दाख तक पहुंचने के रास्ते हैं। समझ गए? जितने मैंने 4 नाम बताए और जो जिला एक बताया, ये 5 के 5 और भी हैं, लेकिन पांचों के द्वारा आप लद्दाख पहुंच सकते हो, क्योंकि लद्दाख चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। पहाड़ के ऊपर से आप नहीं जा सकते, आपको दर्रे से होके ही जाना है। पास 2 माउंटेन के बीच में जो गैप होता है ना, उसे रास्ता बनाया जाता है, उसमें से सड़क निकाली जाती है। देखिएगा, द हाईवे ओपन ओनली बिटवीन जुलाई एंड सितंबर व्हेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड। यहाँ पे जुलाई से सितंबर तक ही इस रास्ते से आप जा सकते हो, क्योंकि हमेशा बर्फ रहती है। उसके बाद ये 6 महीने तक के लिए पूरा ये बंद हो जाता है, फिर आप जा सकते हैं केवल हवाई जहाज से। लेकिन अब उतनी चिंता नहीं है, क्योंकि अब मोदी सरकार ने बहुत सारे टनल या सुरंग बना दी है ना, अंडरग्राउंड सुरंगें हैं बहुत सारी, टनल्स, जिसके द्वारा आप आराम से जा सकते हैं। अब अगर टूरिज्म की बात करें, पर्यटन की बात करें, मतलब अभी तो उन्होंने ही उद्घाटन किया, तो मतलब बेटे मोदी हाँ थोड़ा पत्थर लेके थोड़ी जाएगा, बनवाई है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के फर्स्ट बैटल में हराया, तो बाबर थोड़ी लड़ रहा था, बाबर ने थोड़ी सबको काटा, सेना ने काटा, लेकिन नाम तो लीडर का ही होगा ना। देखिएगा, tourism is a major activity with several tourists streaming in from with India and abroad. Visit to the Gompas, treks to see the meadows and glacier, witnessing ceremonies of festivals and important activities.
यहाँ पे जो बाहर से लोग यहाँ देखते हैं ना, दिल्ली के लोग लद्दाख जाते हैं गर्मियों में घूमने के लिए, थोड़े सनकी मिजाज के आदमी, उल्टी खोपड़ी सब, लद्दाख घूमने के लिए। तो उसमें क्या होता है, लद्दाख इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे एक तो वहां पे है ना बहुत बड़ी लेक है, एक तो वो देखने जाते हैं जो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे, उसके साथ साथ वहां पे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं बिल्कुल बिना, और जितने भी ये बौद्ध मठ हैं ये भी बहुत सुंदर है, ये भी देखने जाते हैं। साथ ही वहां पे लोग जो फेस्टिवल जो लोगों का होता है, जो नृत्य होता है, डांस सेरेमनी होती है, वो भी देखने के लोग जाते हैं जी। हाँ वो भी कर लीजिए, हो सकता है आप पागल हो। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, but the people of Ladakh have over the centuries learned to live in a balance and harmony with nature. अभी देखो समय बदल रहा है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है, हर जगह सब जगह चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है, लेकिन लद्दाख के जो लोग आदिवासी ट्राइबल लोग हैं रहने वाले, वो लोग अभी भी नेचर से बैलेंस बना के रखते हैं, प्रकृति से एक संतुलन बना के रखते हैं, और वो कभी भी प्रकृति को नुकसान पहुंचा के कोई फायदा नहीं उठाते। Life of people in undergoing change due to modernization। अच्छा ठीक है, ये तो हो ही गया। इन्हीं बच्चों ने कहा जो चैप्टर